Good morning, class. Today we will read further this lesson. Our today's topic is petroleum. Petroleum, the petrol that keeps your car running as well as the oil that keep your cycle from skating. वो कह रहे हैं कि पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को जंग लगने से रोकता है, चिरमराने से रोकता है। बोथ बिगेन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। दोनों की शुरुआत गाढ़े और काले कलर के जो एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द layers of rock and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. ये किसके बीच में, जो लेयर्स ऑफ रॉक्स हैं उनके बीच में पाया जाता है और उसको ड्रिल जो एक प्रकार की विधि है ऑयल निकालने की, उसको निकाला जाता है। कहाँ पाया जाता है? अब तटीय और तटीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। कोस्टल एरियाज में ऑफशोर, ऑफशोर होता है अब तटीय, कोस्टल एरियाज होते हैं तटीय क्षेत्र। This is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of product like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants. उसके बाद इसको एक रिफाइनरीज में भेजा जाता है जहां इसको एक प्रोसेस के दौरान अलग अलग इसको किया जाता है। जैसे कि डीजल अलग किया जाता है, इसमें से पेट्रोल अलग, मिट्टी का तेल अलग, मोम अलग, प्लास्टिक और स्नेहक को अलग अलग इनको किया जाता है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। जो पेट्रोलियम है और इससे बने जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनको क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड क्वेटार। जो मुख्य उत्पादक देश हैं वो कौन से हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। कतर ये हैं इसके लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाइग इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। जो इंडिया में, जो भारत में इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं डिगबोई में है, जो असम में है डिगबोई, मुंबई में है बम्बे हाई और कृष्णा और जो गोदावरी रिवर्स हैं उनके डेल्टा क्षेत्र हैं जहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। Natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. प्राकृतिक जो गैस है वो पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है और तब उसको कह सकते हैं हम कि रिलीज़ किया जाता है, निर्मुक्त किया जाता है। जो ऑयल होता है उसको जब ऊपर लाया जाता है, धरातल पर, सरफेस पर लाया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसका घरेलू और इंडस्ट्रियल दोनों तरीके से फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी और डोमेस्टिक यानी कि घर पर भी जो हम गैस यूज़ करते हैं वो। रूस, रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। रसिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। इन इंडिया जैसलमेर, भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। त्रिपुरा और मुंबई के कुछ जो क्षेत्र हैं कोस्टल ऑफ शोर यानी कि अपतटीय जो क्षेत्र हैं वो क्या है, नेचुरल गैस के अच्छे रिसोर्स माने जाते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑन देयर अवन। विश्व के बहुत ही कम ऐसे कंट्री हैं जिनके पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त मात्रा में उनके पास जहाँ प्राकृतिक गैस है, बहुत ही कम ऐसी कंट्री हैं। द शार्प इंक्रीज in our consumption of fossil fuel has led to their depletions at an alarming rate.
वो कह रहे हैं हमारे द्वारा जो उसका उपयोग किया जा रहा है वो एक चिंता को दर्शाता है, क्योंकि वो क्या है, खत्म होती जा रही है। जो अलार्मिंग रेट का मतलब होता है वो खत्म होते जा रहे हैं। अलार्मिंग रेट का मतलब होता है कि चिंता को दर्शाता है, वो चिंताजनक दर उसकी हम यूज कर रहे हैं। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर आल्सो एक कॉजेज फॉर कंसर्न। और जो ये फॉसिल फ्यूल हैं, जो ये ईंधन है, इनके जलने से जो गैस निकलती है, जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। इन ये जो फ्यूल हैं, इन जो इनको जलाया जा रहा है, अनियंत्रित तरीके से इनका जो यूज़ किया जा रहा है, वो उस जैसे कि कोई टूटी टमक टपक रही है हमारे घर पर, मान लो, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख जाता है उसका पानी। इसी तरह से है इसका भी। दिस हैज लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। और इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर जो परंपरागत स्रोत हैं उनका जो हम शोषण कर रहे हैं, उनका जो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनकी ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्म ईंधनों के विकल्प हैं। कि भाई हम जो फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, इनकी जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं, उनकी तरफ हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए, और जो प्राकृतिक गैस है उसको कम यूज करना चाहिए। अब है नेक्स्ट, हिडल पावर, जल विद्युत जिसको हम बोल सकते हैं। रेन वाटर ऑफ रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। जो बांधों में वर्षा जल है या फिर रिवर वाटर है, वो ऊंचाई से गिरने के लिए क्या किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। बांध के अंदर पाइपों द्वारा जो बहता हुआ जल है उसको बांध के नीचे तक टरबाइन के ऊपर वो गिराया जाता है, गिरता है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और घूमते हुए जो ब्लेड हैं वो जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी के लिए घुमाते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इसको जल विद्युत कहते हैं। The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation। और इससे बिजली उत्पादन के बाद इसको सिंचाई के लिए रिलीज कर दिया जाता है नदियों में। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूसर्स बाय हिडल पावर। एक चौथाई, 1/4 है, एक चौथाई जो हिस्सा है इलेक्ट्रिसिटी का वो जल विद्युत से ही उत्पन्न किया जाता है, हिडल पावर से ही उत्पन्न किया जाता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हिडल पावर इज इन द वर्ल्ड आर, कौन कौन से हैं, प्रागावे हैं, नॉर्वे है, ब्राज़ील है एंड चाइना। ये हैं कंट्री जो कि क्या है, विश्व के जल विद्युत के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। सम इम्पोर्टेंट हिडल पावर स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से हैं, भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। यहाँ से ज़्यादातर जो है जल विद्युत उत्पन्न किए जाते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बता रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है गैर परंपरागत, सोर्स किसके, एनर्जी के, यानी कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जो जीवाश्म ईंधनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा रहा है उसके लिए जो नॉन कन्वेंशनल जो स्रोत हैं उनका क्या हो रहा है, कमी होती जा रही है, उनकी शॉर्टेज आती जा रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, यह अनुमान लगाया जाता है कि इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज, यदि जैसे अब हम उनका यूज़ कर रहे हैं, अगर लगातार ऐसे ही चलता रहा, उनका हम ऐसे ही यूज करते रहे, तो द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। तो जितना हमारे पास इसका भंडार है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मोर ओवर देयर यूज आल्सो कॉजेज इन्वायरमेंट पोल्यूशन। और इससे जो हम इसका यूज कर रहे हैं वो पर्यावरण प्रदूषण को भी बढ़ाता है।
Therefore, there is need for using नॉन कन्वेंशनल सोर्स सच एज सोलर एनर्जी। इसलिए हमें गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनका यूज करने की आवश्यकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टिडल एनर्जी है, ज्वारीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं हम, एंड विच आर रिन्यूएबल, जो क्या हो सकते हैं, जो रिन्यूएबल हो सकते हैं, नवीकरणीय साधन जिसको माना जाता है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे अब कि सोलर एनर्जी क्या है। सोलर एनर्जी को हम हिंदी में सौर ऊर्जा भी बोल सकते हैं। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सूर्य की जो हीट है और जो लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम प्रत्येक दिन देखते हैं, उसका अनुभव भी करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सूर्य की जो ऊर्जा होती है उससे सौर सेलों में हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंड इनटू सोलर पैनल्स ऑफ जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। और इनमें से कई सेलों को सोलर पैनलों से जो हीट है, सोलर पैनलों को ज्वाइंट किया जाता है और उससे जनरेट की जाती है पावर, किसके, हीटिंग और लाइटिंग के पर्पज के लिए, के उद्देश्य के लिए उनके एक साथ उनसे लाइटिंग पैदा की जाती है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स ए लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। और धूप जहाँ बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ऐसे जो उष्णकटिबंधीय देश हैं जिसको हम मान सकते हैं, जिसको हम ट्रॉपिकल कंट्रीज बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय जो कंट्रीज हैं, उष्णकटिबंधीय जो देश हैं, उनके लिए जो सोलर एनर्जी है उसके उपयोग की जो टेक्निकल बहुत सारे लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स। सोलर एनर्जी हम सोलर हीटर में भी यूज कर सकते हैं, सोलर कुकर को भी यूज कर सकते हैं, सोलर ड्रायर्स को भी, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। कम्युनिटी लाइटिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपने देखा आजकल सोलर प्लेट लगा दी जाती है, जगह जगह जो गलियों में लाइटिंग की जाती है, छोटी छोटी प्लेट्स उसके ऊपर लगा दी जाती हैं, और उन्हीं से दिन में क्या हो जाता है, उनसे इकट्ठी हो जाती है हीट और रात को वो लाइटें गलियों की जलाई जाती हैं उनसे। ऐसे ही ट्रैफिक सिग्नल्स की जो लाइटिंग होती है उन पर भी सोलर जो सिस्टम है वो किया गया है, जिससे आसानी से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा सके। आगे है विंड एनर्जी। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत जिसको हम बोल सकते हैं, जो समाप्त नहीं हो सकता। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। जो हम कह सकते हैं विंड मिल्स, पवन चक्कियाँ जिसको बोलते हैं, उनका यूज़ हम अनाजों को पीसने के लिए, जल निकालने के लिए उनका यूज़ करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, आधुनिक समय में जो मॉडर्न टाइम है, आधुनिक समय है, उसमें पवन चक्कियाँ जो हैं, जो विंड मिल्स हैं, द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उनको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, जो बहुत तेज़ हवाएं जो चलती हैं, और जो तेज़ हवाएं होती हैं वो उसको विंड जो मिल्स हैं उसको घुमाती है, और जिससे क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आगे इन्होंने दिया है कि विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन passes where स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स ब्लो। तो इसलिए इन्होंने बताया है कि जो विंड मिल्स हैं, जो पवन चक्कियां हैं, उनके समूह से उनको कलेक्ट करके, इकट्ठी करके, उनको जो तटीय क्षेत्र हैं और जो पर्वत घाटियां हैं जहाँ पर लगातार हवाएं चलती हैं, वहाँ इनको लगाया जाता है और वहाँ से विंड एनर्जी जो है पैदा की जाती है। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोड्यूसर्स। और जो पवन फार्म है नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए में, स्पेन में, इस प्रकार की जो अलग अलग कंट्री हैं
उनमें वो अपने क्या है, विंड एनर्जी के जो उनके उत्पादन हैं वो उल्लेखनीय माने जा सकते हैं, अच्छे माने जाते हैं। आगे है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के बारे में हम कल ध्यान से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा, अच्छे से समझ भी आएंगे आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।